जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। वासियों को इस जन्माष्टमी महामहोत्सव में स्वागत है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। कल्याण में जन्माष्टमी मनाने के लिए पहली बार आ रहा हूँ। बचपन मेरा डोंबिवली में निकला, तो डोंबिवली कल्याण से परिचित हो गए, लेकिन उस समय मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ नहीं था। और इस तरफ आना बहुत कम होता है आजकल। कुछ 5-6 साल पहले तक मैं करजत, हमारे वहाँ पे ताजगांव कॉलेज है, वहाँ पर हम लोग यूथ प्रीचिंग के लिए जाते थे। तो उस समय कल्याण से गुजरना होता था, लेकिन कल्याण में कोई उतरा नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को देखकर। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म मना रहे आप लोग, कृष्ण कीर्तन में भाग ले रहे, भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक में भाग लिया और भगवान का दर्शन ले रहे। इसके बाद कृष्ण कथा सुन रहे और आगे जाकर आप कृष्ण प्रसाद का ग्रहण करेंगे। तो श्री कृष्ण जन्म महोत्सव कैसे मनाते हैं? प्रभुपाद जी कहते थे कोई भी त्योहार मनाना हो तो हम उस व्यक्ति के गुण लीला, नाम रूप गुण लीला, इनके बारे में कथा कीर्तन करेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कोई भी जन्मोत्सव मनाने के लिए। तो अगर कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन तो हो ही रहा था यहाँ पे, अभी कृष्ण कथा करने का समय आया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं दो प्रकार के कृष्ण कथा है हमारे पास। एक है भगवान कृष्ण की वाणी, भगवान कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं, इसके बारे में अगर हम चर्चा विचार मंथन करेंगे तो ये भी कृष्ण कथा है। तो हमारे पास कृष्ण कथा इस रूप में भगवत गीता के रूप में है। भगवत गीता कृष्ण कथा ही है। कृष्ण कथा इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ है और इस जगत के तत्व के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में, भगवान के अस्तित्व के बारे में ये तत्व ज्ञान है। गीतोपनिषद कहा गया है भगवत गीता। तो ये इसके बारे में चर्चा करना भी कृष्ण कथा है। और फिर कृष्ण लीलाओं के बारे में चर्चा करना। भगवान कृष्ण जो भी लीलाएं की वृंदावन, मथुरा, द्वारका, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर में जो कुछ लीलाएं की उन्होंने, उन लीलाओं का स्मरण करना, चिंतन करना, उनमें से जो सीख शिक्षाएं हैं उसके बारे में समझना, ये भी एक तरह का कृष्ण कथा है। Krishna's teachings
and Krishna's pastimes. तो भगवत गीता में एक सुंदर श्लोक है, ये 5वें अध्याय के 29वां श्लोक, आखिरी श्लोक है 5वें अध्याय का, जहाँ पर भगवान कृष्ण कर्मयोग के बारे में समझाते हैं। तो उस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये शांति का रहस्य क्या है? सभी लोग शांति के पीछे भागते हैं। आजकल की दुनिया में, आजकल के समय में शांति तो बहुत है ही नहीं, बहुतों के जीवन में। इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ में, सामाजिक स्तर पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर शांति बहुत कठिन है। इतने सारे लड़ाइयाँ हो रही है पूरी दुनिया में, वो इजराइल में हो रहा है, यूक्रेन रशिया में हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान चाइना में हो रहा है, ये तो इंटरनेशनल हो गया। देश के अंदर ही कितने झगड़े हो रहे हैं, कम्युनिटी स्टेट लेवल में, हमारे सांसारिक जीवन में शांति आसान नहीं है। इतने सारे डिवोर्स, सुसाइड, कोर्ट केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं? किसी ने बताया 2-4 दिन पहले हर शहर में 4-5 हजार कोर्ट केसेस हैं, फैमिली कोर्ट में। बड़े शहरों में, बॉम्बे पुणे जैसे शहरों में 10-12-15 हजार कोर्ट केसेस फैमिली कोर्ट में। तो एक शहर की बात कर रहे हैं, इतने सारे शहर हैं हमारे देश में, हर शहर में एवरेज 8-10 हजार पकड़ी जाओ, कितने लाखों फैमिली कोर्ट केसेस। फैमिली कोर्ट केस तब आता है जब घर में शांति है, तब नहीं। हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कोर्ट केस करने की क्या जरूरत है? मतलब बहुत इतना लेवल तक पहुंच चुका है प्रॉब्लम कि हमें जज, कोर्ट, लॉयर लगते हैं। लॉयर लोगों को लाखों पैसा देने के लिए तैयार है हम, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो शांति कहीं पे है नहीं। डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, सुसाइड रेट बढ़ते जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कॉलेज के बच्चे, बड़े लोग, एडल्ट्स, सुसाइड रेट बढ़ते जा रहा है। तो ये सब चीज़ों से साबित हो रहा है कि शांति किसी के जीवन में है नहीं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं शांति का रहस्य क्या है। तो बता दे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो अगर कोई व्यक्ति, कृष्ण बता रहे हैं, इन 3 चीजों को समझेगा, उसे शांति प्राप्त हो जाएगी। कौन से 3 चीज? भोक्तारम, जो कोई मुझे समझेगा कि मैं सारे कर्मों का, यज्ञों का भोक्ता हूँ, एंजॉयर। जो कुछ लोग काम करते हैं, हम अर्पण करते हैं, जो कुछ हम सेवा करते हैं, जो कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, इसका अल्टीमेट भोक्ता कौन है? सर्वश्रेष्ठ भोक्ता कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, पूरे ब्रह्मांड 3 लोगों का महेश्वर, ओनर, कंट्रोलर भगवान बता रहे मैं हूं। सर्वलोक महेश्वरम, तो इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, पाताल लोक से लेकर ब्रह्मा जी के लोक तक, भूर स्वः, सारे लोगों का मालिक कौन है? कृष्ण बता रहे सब कुछ मेरे अधीन है। सुहृदम सर्वभूतानां, सारे जीवों का मैं सबसे खास मित्र हूं, सुहृद हूं। हम सबके अंदर भगवान का एक अंश है, परमात्मा के रूप में। अगर किसी ने जान लिया कि भगवान मेरा सबसे खास दोस्त है, तो ऐसा व्यक्ति शांति, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ऐसा व्यक्ति है जो इन 3 चीजों को समझ लिया, वो शांति प्राप्त कर लेगा। मतलब हमारे जीवन में भी शांति है नहीं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि मेरा कोई दोस्त है नहीं, मेरा कोई जिसके साथ मैं हमारा इमोशंस शेयर करूं, जो कोई मुझे समझ सके, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं। इसके लिए लोगों को अकेलापन बहुत महसूस होता है।
और इसी कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, साइकेट्रिक केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते नहीं कि मेरा भगवान ही मेरे बगल में है, जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, जो मेरा रखवाला कर सकते हैं। तो ये अगर समझ लिया हमने, ये तत्व को समझ लिया, तो भगवान बताता है ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त कर लेगा। तो पूरे भगवत गीता में भगवान ये समझाने की कोशिश करते हैं कैसे हम इस बद्ध जीव, इस शरीर में, भौतिक चीज़ों से बना हुआ शरीर के अंदर हम कैसे फंसे हुए हैं। 3 गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में इस शरीर में हम बंधे हुए हैं। जैसे जेल में कोई कैदी को कैसे बंधा जाता है, उसी तरह हम भी एक प्रिजनर की तरह है। और इस बद्ध जीवन से मुक्त होने के लिए हमें आध्यात्मिक जीवन का मार्ग स्वीकार करना है। और जिन्होंने इस मार्ग को स्वीकार कर लिया, प्रामाणिकता से उसे अपनाया, तो धीरे धीरे इस बद्ध जीवन से मुक्त हो जाएगा। तो ये है इन भगवत गीता के शिक्षाओं को समझना, ये कृष्ण कथा करना है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी अधर्म की बड़ाई होती है, धर्म का नाश होता है, धर्म संस्था परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधु संतों की रक्षा करने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं इस धरती पर, पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। तो ये भगवान का मिशन है। जन्माष्टमी मनाना मतलब हम भगवान के मिशन को समझ लें। नहीं तो बहुत सारे बर्थडे पार्टी तो हम मनाते ही रहते हैं, है कि नहीं? साल भर कितने लोगों के बर्थडे पार्टी मनाते हैं, वेडिंग पार्टी मनाते हैं। जन्माष्टमी को स्पेशल क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान एक मिशन के साथ आ रहे हैं इस दुनिया में, परित्राणाय साधूनां, साधु संतों को बचाने के लिए, असुर वंश का नाश करने के लिए, और धर्म को संस्थापित करने के लिए, रीएस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। इस मिशन से आ रहे हैं। तो अगर हमने भगवान के मिशन को समझ लिया, हम भी भगवान के मिशन से जुड़ जा सकते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने बताया, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अर्जुन शुरुआत में कह रहा था कि नहीं मुझे लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि मेरे सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब खड़े हैं, और ये लोग, इन्होंने तो मुझे बचपन से पाला है, पोसा है, और इनको मार दो मैं? इनको मारना तो अधर्म है। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि अभी वही लोग अधर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। कौरव के सेना में भाग लेकर दुर्योधन, दुशासन को सपोर्ट करके अभी वो अधर्म के साइड में है, तो उन्हें मारना कोई अधर्म नहीं है। तो अर्जुन हिचके जा रहा था, नहीं मुझे पता नहीं चल रहा है लड़ाई करो कि नहीं, सब कुछ छोड़कर संन्यास लूं या नहीं। तो भगवान बोलता, अगर तूने लड़ाई नहीं किया तो और कोई लड़ाई कर लेगा, मैं मेरा मिशन करवा के रहूंगा। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुम बस निमित्त बनो, तुम्हें इससे कोई पाप कर्म नहीं लगने वाला है। अगर तुम्हारा डर ये है कि मुझे पाप लगेगा इतने सारे लोगों को मारने के बाद, तो तुम उसकी चिंता मत करो। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो तुम उसकी चिंता मत करो, केवल निमित्त बनो। उसी प्रकार हमें भी भगवान के मिशन में एक निमित्त बनना है, धर्म की स्थापना में निमित्त बनना है। तो इस कलयुग के अवतार, कलयुग में वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। 500 साल पुरानी बात है ये। नवद्वीप, मायापुर, पश्चिम बंगाल में छोटा सा शहर है नवद्वीप, वहाँ पर वही भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। और इस अवतार का खासियत क्या है? भगवान एक भक्त के रूप में अवतार ले रहे हैं। जब कुरुक्षेत्र में थे, हस्तिनापुर
मथुरा वृंदावन में जब थे तो भगवान स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन यहाँ पर वही भगवान एक भक्त के रूप में उदाहरण दिखा रहे हैं कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कि लोगों के मन में बहुत सारा विचार है, भक्ति मतलब ऐसा, भक्ति मतलब ये, भक्ति मतलब वो, अध्यात्म मतलब, किसी भी कोई भी व्यक्ति को पूछिए आप, सभी लोगों का अलग अलग थियोरी होता है अध्यात्म मतलब क्या है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कैसे आध्यात्मिक जीवन को अपनाना चाहिए, कैसे असली शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। तो उसी चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन किया। ऐसा बताया जाता है कि कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सत्ययुग में ध्यान करना युग धर्म था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ में भाग लेना, यज्ञ में आहुति डालना, ये युग धर्म था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करना और मूर्ति पूजा अर्च विग्रह की सेवा करना, ये युग धर्म था। और कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरि कीर्तन में भाग लेना, संकीर्तन में भाग लेना। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई मार्ग काम नहीं करता। अगर आप ध्यान करने बैठोगे, जैसे आँख बंद कीजिए आप, मन में क्या विचार आते हैं? हम भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करने की कोशिश करेंगे, 1 मिनट भी नहीं, उसके बाद मन भागना यहाँ वहाँ चालू, फोन देखना चालू, फोन रिंग बजेगा, व्हाट्सएप मैसेज आएगा, कोई बुलाएगा, कोई बेल बजाएगा, या फिर जो कोई लड़ाई झगड़े किए हम उसकी याद आएगी हमारे मन में। मन को केंद्रित करके ध्यान रखना इतना मुश्किल काम है। ठीक है, किसी ने किसी ने ध्यान कर भी लिया, बाद में दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, नींद आना। वो तो सो ही जाते हैं, बाकी लोगों को लग रहा है ध्यान कर रहा है, उसे ही पता है कि मैं सो रहा हूँ तो नींद आ जाती है। जैसे माला उठाइए आप, हरे कृष्णा मंत्र जप कीजिए, एकदम माला का नींद आना चला, और प्रसाद लेने के बाद माला कीजिए आप, तो गारंटी हो जाएगी आप। तो ध्यान करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए भगवान बता रहे हैं ध्यान वान करना छोड़ दो, संकीर्तन में भाग लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। अगर ऐसे भक्त लोग साथ में आएंगे, मृदंग करताल हारमोनियम के साथ गाना कीर्तन करेंगे, भगवान के उसी नाम को कीर्तन सॉन्ग गीत के रूप में गाएंगे हम, तो उस नाम के ऊपर ध्यान करना बहुत आसान हो जाता है। और नाच भी लीजिए, कीर्तन भी कीजिए, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। तो बहुत लोगों को डिस्को पब में जाने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि एंटरटेनमेंट है ना। लोग हज़ारों रुपया खर्च करते हैं, डिस्को में जाते हैं नाच गाना करने के लिए। फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट हो जाता है, कॉलेज के स्टूडेंट, बड़े बड़े लोग। भगवान बता रहे नाचना ही गाना है ना तुझे, मेरे मंदिर में आ जाता, यहाँ पे नाच गा, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, आध्यात्मिक प्रगति भी हो जाएगा। भोजन करने की इच्छा है, होटल में जाने से अच्छा मंदिर में आके प्रसाद ले ले। सात्विक आहार जो भगवान को अर्पण किया हुआ, नैवेद्य अर्पण किया हुआ महाप्रसाद के रूप में खा लीजिए। तो इस तरह से जो कुछ हम भौतिक जीवन में करने की इच्छा रखते हैं, भगवान कहते हैं उससे आध्यात्मिक बना दो। हमारे एक आचार्य थे रूप गोस्वामी, वो बताते हैं अनासक्तस्य विषयान यथार्हं उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अगर हमें भौतिक चीजों से बहुत आसक्ति है, तो एक आसान तरीका है अनासक्त बनने के लिए। तो जो कुछ हम करते हैं भौतिक जीवन में, उसे उसके अंदर एक आप कृष्ण को ऐड कीजिए, उसे कृष्ण कॉन्शियस बना दीजिए, तो वही भौतिक चीज आध्यात्मिक बन जाता है। हमारे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे इसके लिए।
भौतिक जीवन में जो कुछ करते हैं ये बड़े बड़े जीरो के समान है। हमारा जॉब हो, हमारा पढ़ाई एकेडमिक्स हो, या फिर हमारा सांसारिक जीवन हो, हमारा सोशल लाइफ हो, और क्या हो सकता है, जो कुछ करते हैं हम भौतिक जीवन में, ये सब बड़े 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 जीरो है। वो जीरो को ऐड करने से क्या होता है, क्या टोटल कितना होता है? जीरो प्लस जीरो, इन्फिनिटी जीरो ऐड कर दो, जीरो ही रहता है। लेकिन अगर उस जीरो के बगल में आप एक वन ऐड कीजिए तो क्या हो गया? एक जीरो ऐड करो आप, 10 बन गया। एक और जीरो 100, एक और जीरो 1000, 10,000, 1 लाख, करोड़, है कि नहीं? वो अगर वो एक नहीं है बगल में, डिजिट 1 अगर नहीं है तो जीरो की कोई वैल्यू है नहीं। जैसे आप 1 ऐड कीजिए, आप हर जीरो का वैल्यू होगी 10 गुना बढ़ते जाता है। उसी प्रकार हमारा भौतिक जीवन बड़े जीरोस के समान है। केवल भौतिक जीवन से कोई लाभ है नहीं, क्योंकि हर चीज का नष्ट होने ही वाला है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम, भगवान कहते हैं अंतवत, हर एक चीज का शुरुआत है तो अंत भी है। तो इन भौतिक चीजों को कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन अगर उसे वैल्यू देना हो, अगर आपकी इच्छा है तो 1 ऐड कीजिए लेफ्ट में। 1 क्या है? भगवान को ऐड कीजिए। जैसे भगवान का ऐड कीजिए, कर लिया आपने, हर जीरो हमारा सांसारिक जीवन का वैल्यू बढ़ेगा, हमारे प्रोफेशनल लाइफ का वैल्यू मिलेगा, हमारे सोशल लाइफ, जो कुछ करते हैं हर चीज की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरह रूप गोस्वामी बता रहे हैं निर्बंध कृष्ण संबंधी। अगर इस तरह से हमने सीख लिया कैसे हमारे हर चीज को कृष्ण संबंधी, भगवान कृष्ण की सेवा में जोड़ने का तरीका सीख लिया, युक्तम वैराग्य मुच्यते, ऐसा व्यक्ति वैरागी है। वैरागी का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लो और जंगल हिमालय में जाके बैठ जाओ और ध्यान करो। असली वैरागी रूप गोस्वामी बताते हैं जो कोई व्यक्ति भौतिक जीवन पे जीने पर भी, रहने पर भी, सांसारिक जीवन का पालन करते हुए भी अनासक्त है, उन चीजों से आसक्ति नहीं है उसे। तो अनासक्त रहने का वही तरीका है, हम भगवान से जुड़ो। जैसे समझो अगर कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और रास्ते में, बीच रास्ते में उसने देखा एक वॉलेट, पर्स है, किसी का गिरा हुआ है, और उसने खोल के देखा 50,000 रुपया कैश। तो व्यक्ति ने सोचा कोई देख नहीं रहा है आसपास, देख तो लिया, कोई देख नहीं रहा है, चलो मेरे पॉकेट में डाल देता हूँ, और चला गया भाई। क्या ये सही है? समझो दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी देखा एक पॉकेट पड़ा हुआ है उधर और उसके अंदर कैश है, उसने बोला कि नहीं ये मेरा नहीं है, चलो छोड़ के जाओ, वो आगे चला गया। क्या ये सही है? ये थोड़ा सही है, पूरी तरह से सही नहीं है। तीसरा व्यक्ति आ गया, उसने देखा पॉकेट गिरा है उधर, पैसे भी है, उसने उठाया, अंदर देखा, एड्रेस, फोन नंबर है उसका, जिस व्यक्ति ने खो दिया, उसको फोन लगाया, अब बताया देखिए आपने पैसा खो तो नहीं गया? चलो हाँ हाँ, कहाँ पर है आप? मैं आ जाता हूँ। उन्होंने नहीं, आप रखिए, मैं आपके घर पे आता हूँ, और उसे जाके घर पे दे दिया। ये सही है? तो तीनों व्यक्ति में कौन सबसे सही है? तीसरा। तो प्रभुपाद उसी तरह बताते, जो पहला व्यक्ति है जो पॉकेट को ले लिया और अपने पॉकेट जेब में डाल दिया, ये है भोगी, भोग कर रहा है, मेरा नहीं है वो पैसा, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए भोग कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति जिसने देखा लेकिन उठाया नहीं, चला गया, उसे क्या कहेंगे हम? त्यागी, त्याग कर दिया। जो भोगी से अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। और तीसरा व्यक्ति जिसने उठाया और ओनर को फोन किया, फोन करके दे दिया, वो कौन? वो है योगी। युक्तम वैराग्य मुच्यते। जो युक्त, जो प्रॉपर्टी है खुद के स्वार्थ के लिए नहीं यूज किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, उसने जो ओनर है उसे जोड़ दिया। योगी मतलब यूज, योगा मतलब जोड़ना,
टू लिंक, टू कनेक्ट। तो जोड़ना मतलब क्या, किसको किससे जोड़ना? भौतिक चीजों को, जो कुछ हमारा नहीं है, अल्टीमेटली भगवान का है कि नहीं प्रॉपर्टी उसमें। तो हम इस भौतिक संसार में घूम रहे हैं, पैसा धन दौलत सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम अल्टीमेट ओनर है नहीं उन चीजों का। तो हम स्वार्थ के लिए एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम भोगी हो गया। हमने तो नहीं बनाया ये सब चीज, भगवान की प्रॉपर्टी है, हम खुद के स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो ये हो गया भोगी। और हमने कहा नहीं 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 नहीं, ये सब माया है, ये सब छोड़ छाड़ दो। क्या सही है? ये हो गया त्यागी की तरह। ये भोगी से थोड़ा अच्छा है, लेकिन असली व्यक्ति क्या करेगा? उन चीजों को भगवान की सेवा में लगाएगा। तो क्या बन गया? योगी। तो हमें भोगी भी नहीं बनना है, रोगी भी नहीं, त्यागी भी नहीं बनना है, हमें योगी बनना है। तो भगवान, अगर गीता पढ़ेंगे आप, हर अध्याय का शीर्षक क्या है? एक योग है। सबसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, संन्यास योग। हर एक अध्याय योग है। योग है मतलब हर अध्याय में जो ज्ञान दिया गया है वो हमें भगवान से जुड़ने के लिए मदद करता है, उसे योगा कहते हैं। तो भगवद गीता एक योग सूत्र है, पतंजलि का योग सूत्र है, उसी तरह भगवद गीता भी एक योग सूत्र है, योगा टेक्स्ट, जो समझ के हम, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। भगवान बताते हैं गीता में, ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममई वांशो, आप सभी लोग मेरे मेरे अंश हैं। जीवलोके सनातन, जीवभूतः सनातन, हम सनातन हैं। सनातन मतलब मेरा कोई जन्म है नहीं, मृत्यु है नहीं, सनातन। लेकिन हम इस भौतिक दुनिया में प्रकृति स्थान कर्षति, कर्षण कर रहे हैं। तो इस कर्षण से मुक्त होना, इस मुक्त होने के लिए हमें योग की जरूरत है, योग का अभ्यास करना जरूरी है। तो इसके लिए भगवान इस भगवद गीता में समझा रहे हैं कि योग क्या है, असली योग क्या है। योग मतलब हम समझते हैं कई बार कि सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, ये आसन वो आसन करो, पैर ऊपर सर नीचे, ऐसा हाथ पैर घुमाओ, ये भी सही है, ये केवल शारीरिक योग हो गया। लेकिन असली योग मतलब वो चीज, वो ज्ञान जो हमें भगवान से जुड़ने के लिए मदद करेगा। जब तक हम योग इस तरह से देखते नहीं, समझते नहीं, तो केवल हम जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं। जिम में जाके कोई एक्सरसाइज करता है, कोई घर में बैठ के या योगाश्रम में जाके एक्सरसाइज करता है, और हमारा शायद हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन योग, असली योग मतलब भगवान को समझना ठीक से, भगवान के भक्ति को समझना, भगवान की सेवा में लगना, ये हो गया असली योग। तो इस तरह से भगवान गीता में ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो गीता पढ़ना ये बहुत चीज है। दुर्भाग्यवश हमारे इस भारत देश में जहाँ पे गीता का जन्म हुआ, गीता का जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ, उस देश में लोगों को गीता क्या है पता नहीं। छोटे छोटे हमने स्कूल से लेकर कॉलेज तक कितने किताब पढ़े होंगे, पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक, 10वीं के बाद 11वीं 12वीं डिग्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इतने सारे किताबें पढ़े हमने। हर स्टैंडर्ड में 6-7 किताब तो पढ़े होंगे। 15-20 साल हमने पढ़ाई में निकाला, 15 मल्टीप्लाइड बाय 6, 90-100 किताब पढ़े होंगे हमने। एक बार भी गीता का उल्लेख नहीं, महाभारत रामायण का उल्लेख नहीं। कहां पर? अमेरिका की बात नहीं कर रहे, इंडिया में भारत भूमि की बात कर रहे हैं, जहां पर रामायण महाभारत की लीलाएं हुई है, भगवत गीता का संदेश दिया गया है। इस देश में गीता पढ़ाया नहीं जा रहा है। देखो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि नहीं? और पाश्चात्य के लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनके यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाया जाता है, गीता रामायण पढ़ाया जाता है, और वो लोग आके हमको सिखाते हैं, है कि नहीं? तो ये है हमारा सेक्युलर पॉलिटिक्स। तो धर्म संस्थापनार्थम
के मतलब एटलीस्ट भगवत गीता को समझने की तो कोशिश करो। लड़ाई करने कौन कह रहा है हमें? अर्जुन को लड़ाई करना था, हमें लड़ाई तो थोड़ी करना है। हमें केवल भगवान के संदेश को समझने की कोशिश करना है, उतना तो कर सकते हैं। तो अगर बचपन से लेकर इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, इन बच्चों से शुरू कीजिए, आप इनको सिखाने की कोशिश कीजिए। उनको सिखाते सिखाते हम भी सीख जाएंगे। गीता के श्लोक, गीता का ज्ञान, महाभारत रामायण की लीलाओं का ज्ञान अगर देंगे तो उनके अंदर संस्कार आएंगे, अच्छे संस्कार। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, वहाँ पे सारे लोग हिप्पी लोग थे उस समय। हिप्पी मतलब केवल दारू, नशा, ड्रग्स, ये लोग, ये बच्चे जवान 18, 19, 20 साल के लड़के लड़कियां केवल ये नशे में थे। न्यूयॉर्क के बावरी एरिया में जब थे तब प्रभुपाद 1965-66 में। लेकिन वो लोगों ने गीता के ज्ञान को सीरियसली ले लिया और उन्हें पता चला कि ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, रहस्य है, इसे अपनाना चाहिए हमारे जीवन में। तो वो लोगों ने जाकर उठाया और वो लोगों ने प्रचार शुरू किया पूरे विश्व भर में। वो लोगों ने भारत में प्रचार किया, तब भारत के लोग जागे उठे, अच्छा ये लोग अगर गीता को अपना रहे तो हम क्यों नहीं। इस तरह से गीता, अगर गीता को हमारे जीवन में उतारेंगे हम, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आदि शंकराचार्य जी बताते गीता महात्म्य में, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। बताते हैं गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, ये पुण्य शास्त्र है गीता शास्त्र। यह पठेत प्रयतः पुमान्, जो व्यक्ति मेहनत करके पढ़ने की कोशिश करेगा उसका क्या होगा? विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पद, वैकुंठ लोक प्राप्त करेगा वो। जो वही लोग जो भय शोकादि वर्जिता, जो लोग जहां पर भय शोक इन चीजों से मुक्त है। वैकुंठ, वैकुंठ का मतलब जहां पे कुंठ है नहीं। कुंठ मतलब एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस। वैकुंठ विदाउट कुंठ, बिना कोई टेंशन, एंजाइटी। तो ऐसे वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा, ऐसा शंकराचार्य जी बता रहे हैं। और बाद में बताते हैं सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो सारे वैदिक शास्त्रों को एक गाय से तुलना की है। सारे वैदिक शास्त्र मतलब 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और बहुत सारे उपनिषद, बहुत सारे पुराण, रामायण, महाभारत, बहुत सारे किताबें ऐसे, वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम, सारे इन वैदिक शास्त्रों को एक गाय से तुलना की गई है। सर्वोपनिषदो गावो, गावो मतलब गाय। तो अगर एक गाय है हमारे पास, दूध निकालने के लिए गाय को रखते हैं जनरली, तो उस गाय से अगर दूध निकालना हो तो क्या जरूरी है? दोग्धा, एक गोपालक चाहिए और एक बछड़ा चाहिए। बछड़े के बिना गाय दूध देती नहीं है कि नहीं? बछड़े को सामने ला जाइए आप, ले आइए आप, गाय खुशी से दूध देगी। तो उसी प्रकार इस गो रूपी शास्त्र है हमारे पास, वैदिक ग्रंथ जो गाय के समान है, उसमें से अगर दूध निकालना है तो गोपालक चाहिए। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, गोपाल नंदन, भगवान श्री कृष्ण को गोपालक से तुलना की गई है। भगवान बचपन में गोपालक ही थे, गोपाल नाम से प्रसिद्ध है। तो भगवान है दूध निकालने के लिए ग्वाला, और एक बछड़ा चाहिए। बछड़ा कौन? अर्जुन। अर्जुन को सामने रख दिया, ग्वाला भी है, गाय भी है, तो क्या निकलेगा उसमें से? दूध। दुग्धम गीतामृतम महत्।
वही बछड़ा जो गाय से दूध निकलता है वो पूरा पूरा दूध पीता नहीं है, वो थोड़ा पी लेता है। बचा हुआ दूध किसके लिए? हम इंसानों के लिए। तो उसी प्रकार अर्जुन ने तो पी लिया, अर्जुन ने अपना जीवन सफल भी कर दिया। अब बचा हुआ दूध पीने के लिए कोई है नहीं, हमको पीना है और हमारा जीवन सार्थक करना है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु बताते थे, भारत भूमिते होइला मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत में जन्म लेने के बाद एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। क्या है? मनुष्य जन्मजार। जिस व्यक्ति ने मनुष्य का रूप लिया है, भारत भूमि में जन्म लिया है, भारत भूमि साधारण भूमि है नहीं, पुण्य भूमि कहा जाता है भारत देश को। तो इस पुण्य भूमि भारत वर्ष में अगर किसी ने इंसान मनुष्य शरीर मिला हो किसी को, तो क्या दो कर्तव्य है? जन्म सार्थक करी। सबसे पहले हमारा जन्म सार्थक करना चाहिए। सार्थक करना मतलब इस भगवान के संदेश को स्वीकार करना, हमारे जीवन में उतरना, इसे कहते हैं सार्थक करना। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, परोपकार कीजिए। भारतवासी मतलब परोपकार के लिए प्रसिद्ध है, सोशल वेलफेयर। तो समझना, गीता के ज्ञान, भागवत के ज्ञान को समझना और इस ज्ञान को बांटना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। प्रभुपाद जी बताते थे कि हम भारतवासी पीछे क्यों पड़ गए पूरे दुनिया से, क्योंकि हमारा जो असली खजाना है हमने इसे बांटा नहीं, हमने दबा के रख दिया, हमारे पास ही दबा के रख दिया। इसके लिए बाकी लोग आगे बढ़े। एक जमाने में भारत का जीडीपी वाज द हाईएस्ट,